हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कई सारे कमेंट्स किए थे कि बिल्कुल जीरो से हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। ऐसे वीडियोस बनाइए जिससे हम भी इंग्लिश में बात करना सीख जाएं। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यहाँ पर कुछ हम ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको सीखकर आप भी इंग्लिश में बात करना सीख जाओगे। ठीक है, जो आपके डेली यूज सेंटेंसेस है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन्हीं सेंटेंसेस को यहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक देखें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है क्या दिया गया है कि आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विच इज़ योर फेवरेट वेजिटेबल। विच इज़ योर फेवरेट वेजिटेबल, आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है। सब्जी की जगह आपको कहना आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तब भी आप इसी तरह से करोगे। ठीक है, वेजिटेबल की जगह आपको कलर रख देना है, पिंक, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी। इसके बाद नेक्स्ट है कि चलो बाजार के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गेट रेडी फॉर मार्केट। आपको कहना चलो ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं, आप इंग्लिश में कहोगे लेट्स गेट रेडी फॉर ऑफिस। आपको बोला है स्कूल के लिए, तो मार्केट की जगह आपको यहाँ पर स्कूल या फिर कॉलेज रख लेना है। ठीक है, इस तरह से आप उसको इंग्लिश में बोलोगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, वह किस बारे में बात कर रहा है। तो इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट। अब ठीक है, साथ ही साथ इन सभी सेंटेंसेस को आप बोलते चलिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका अगला वाक्य है कि आज के बाद से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। ठीक है, अगर इस तरह से आपको कहना हो तो इंग्लिश में कहोगे टुडे ऑनवर्ड आई विल नेवर मीट हर अगेन। टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट हर अगेन। आज के बाद से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, यहीं पर याद कर लीजिए। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को बोलेंगे टुडे ऑनवर्ड्स से आई विल नेवर मीट हर अगेन। टुडे ऑनवर्ड्स से आई विल नेवर मीट हर अगेन। आज के बाद से मैं उससे कभी दोबारा नहीं मिलूँगा, या फिर उससे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, एक बार और बोलिए। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे टुडे ऑनवर्ड्स से आई विल नेवर मीट हर अगेन। टुडे ऑनवर्ड्स से आई विल नेवर मीट हर अगेन। आज के बाद से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। याद हो गया? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगर एक बार में आपको याद नहीं होता है तो यहाँ पर वीडियो रोक कर 2-3 बार आपको खुद से बोलना है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जाहिर सी बात है। इंग्लिश में कहोगे इट्स ऑब्वियस। इट्स ऑब्वियस, जाहिर सी बात है। ठीक है, ऑब्वियसली आप इस तरह से बोलते हो जब भी आपको कुछ कहना हो कि जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इंग्लिश में आप कहोगे इट्स ऑब्वियस। क्लियर? अब इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस, इट्स ऑब्वियस, इस तरह से आप बोल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। और गाइस, अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि आज के बाद से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे। तो आगे से आपको इस तरह से याद कर लेना कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। आज के बाद से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। आज के बाद से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। इसी सेंटेंस को 3 बार आप खुद से बोलिए। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। याद हो गया? जब तक याद ना हो नेक्स्ट आपको सेंटेंस नहीं देखना। ठीक है, सभी सेंटेंसेस आप यहीं पर याद कर लीजिए और इनको आज से आपको इंग्लिश में ही बोलना है। अगर आपको ये कहना हो आज के बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर डिस्टर्ब यू। ठीक है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर डिस्टर्ब यू। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर डिस्टर्ब यू। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर डिस्टर्ब यू। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे।
इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। जैसे आपको ये कहना है आज के बाद से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। आज के बाद से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर गो देयर। ठीक है, आगे का आपको याद कर लेना है कि आज के बाद में फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, फिर आपको जो भी बोलना है मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, आई विल नेवर गो देयर। ठीक है, तो आगे का आप याद कर लीजिए, पीछे आपको कुछ भी जोड़ना हो तो सेंटेंसेस उस तरह से आप बना सकती हो। तो आज के बाद से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर गो देयर। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। जैसे आपको ये कहना हो आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। ठीक है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इंग्लिश में इस सेंटेंस को क्या कहेंगे, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इसी तरह से कुछ और भी सेंटेंसेस आपको बनाने हैं कि आज के बाद से मैं, फिर आपको आगे जो भी जोड़ना है कर लीजिए, उसका सेंटेंस आगे आपको बना लेना है खुद से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है या फिर मुझे अंग्रेज़ी सीखना पड़ रहा है, तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। अब इसी सेंटेंस को आप खुद से 3 बार बोलिए। जब भी इस तरह से कहना मुझे अंग्रेज़ी या फिर मुझे हिंदी सीखना पड़ रहा है, इंग्लिश में कहोगे आई एम हैविंग टू लर्न हिंदी। जो भी लैंग्वेज आपको सीख रही हो वो यहाँ पर आप रख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला वाक्य है कि मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम हैविंग टू गो देयर। आई एम हैविंग टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आई एम हैविंग टू गो देयर, आई एम हैविंग टू गो देयर। अब जैसे आपको कुछ भी बोला हो पड़ रहा है, अब जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, तो इंग्लिश में कहोगे आई एम हैविंग टू गो देयर। अगर आपको ये बोला हो कि मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस दिया गया है कि मुझे तुमसे मिलना पड़ रहा है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से बोलोगे आई एम हैविंग टू मीट यू। आई एम हैविंग टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलना पड़ रहा है। ठीक है, अब इन सभी सेंटेंसेस को आपको गाइस खुद से बोलना है, तो मुझे तुमसे मिलना पड़ रहा है, इसको इंग्लिश में कहिए कि आई एम हैविंग टू मीट यू, आई एम हैविंग टू मीट यू, आई एम हैविंग टू मीट यू। खुद से इन सेंटेंसेस को बोलिए, ताकि जो भी सेंटेंस इस तरह से कहने हो तो उनको आज से आप इंग्लिश में ही बोलें। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला वाक्य क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस ये है कि मुझे जल्दी आना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे जल्दी आना पड़ रहा है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम हैविंग टू कम अर्ली। आई एम हैविंग टू कम अर्ली, मुझे जल्दी आना पड़ रहा है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई एम हैविंग टू कम अर्ली। अब खुद से 3 बार इसी सेंटेंस को बोलिए कि आई एम हैविंग टू कम अर्ली, आई एम हैविंग टू कम अर्ली, आई एम हैविंग टू कम अर्ली, मुझे जल्दी आना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लीजिए। अगला वाक्य है, जैसे आपको कहना हो कि हमारे बीच बातचीत नहीं है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, हमारे बीच बातचीत नहीं है। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, हमारे बीच बातचीत नहीं है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।